हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फिटिंग पैंट कटिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले आप इसका नाप समझ लें ताकि आपको कटिंग समझने में दिक्कत ना हो। लंबाई है 37 इंची, कमर है 32 इंची, हिप है 35 इंची, आसन है 25.5 इंची, थाई है 22 इंची और इसकी मोहरी है 16 इंची। तो ये हो गया हमारे पैंट का नाप। अब बता देते हैं दोस्तों, पैंट कटिंग करने के लिए आपको इस तरीके की दो सेप पट्टी लेनी है। एक सीधी सेप पट्टी लेनी है और एक गोलाई वाली इस तरीके की सेप पट्टी लेनी है। अब बता देते हैं दोस्तों, पैंट के कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में लिया है और इसे उल्टे की तरफ रखा है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है। तो सीधा मार्क हमने दे दिया है। अब हम मार्क लगाएंगे पैंट के डाउन का, जो कि हम देंगे 1.25 इंची का। तो कस्टमर का हमारे यहाँ पर पेट है, तो 1.25 इंची हम यहाँ पर आगे की तरफ से इसे डाउन कटिंग करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारे सामने पल्ले में पेट के चलते किसी तरीके का फुलान ना हो। तो इस तरीके से हमने 1.25 इंची डाउन करके यहाँ पर मार्क लगा देना है। अब इसी डाउन वाले मार्क से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर के मार्क को हमने ध्यान नहीं देना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट कर देते हैं। अब हम इसकी लंबाई को नापेंगे। तो ऊपर में हमारा 1.5 इंची का बेल्ट लगेगा। तो इस मार्क के पास में हमने 1 इंची टेप को इस तरीके से रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। लंबाई हमारे नाप में है 37 इंची। तो 37 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हमने नीचे मोहरी की मार्जिन का एक मार्क और लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आसन का। तो आसन हमारे नाप में है 25.5 इंची। इसका हम आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 13.25 इंची, और इसमें हम 3 इंची कम करेंगे, जिसमें हमारी आगे 1.5 इंची बेल्ट जाएगी और पीछे 1.5 इंची बेल्ट जाएगी। तो 3 इंची हम यहाँ पर कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में हम यहाँ पर आसन का मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके घुटने का। तो घुटने का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है, जितनी लंबाई आपकी आ रही है उसका आपको यहाँ पर आधा करना है। तो लंबाई हमारे नाप में है 37 इंची, इसका आधा करेंगे, जो कि हमारा होगा 18.5 इंची, और इसमें हमने प्लस 2 इंची और बढ़ाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 20.5 इंची। तो 20.5 इंची में हम यहाँ पर घुटने का मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके थाई का। तो इस आसन वाले मार्क से 3 इंची नीचे एक मार्क और लगाएंगे, जो कि हमारी थाई का मार्क होगा। तो ये थाई का भी मार्क लग गया है। अब सभी मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। तो सभी मार्क को हमने सीधा कर दिया है। अब हम इस मार्क के पास में आएंगे, जो कि हमारे हिप का मार्क है। तो यहाँ पर हमने कपड़े के किनारे की तरफ इस तरीके से मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हम हिप को तैयार करेंगे। तो हिप हमारे नाप में है 35 इंची। इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इस मार्क से हिप की लूजिंग ऐड करेंगे, जो कि हम ऐड करेंगे 1.25 इंची की। तो 1.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमने इसी मार्क से 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारी आसन की गोलाई का मार्क होगा। तो यहाँ पर हमारे आसन की गोलाई बनेगी। अब हमने इस दोनों मार्क के मिडिल में एक मार्क और लगाना है। अब हमने इस मिडिल वाले मार्क को इस किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। तो 6.25 इंची ही हमने नीचे की तरफ मोहरी में मार्क लगाना है, इस तरीके से। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पैंट की मोहरी का। तो मोहरी हमारे नाप में है 16 इंची। इसका आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 8 इंची। अब 8 इंची का भी हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 4 इंची। तो इस मार्क से 4 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 4 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे मोहरी का मार्क लग गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौड़ा पीस हमारे यहाँ पर बच रहा है। अगर आप किसी बड़े साइज की कटिंग करते हैं तो मोहरी को आप थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 6.25 इंची मार्क लगा है ऊपर से नीचे तक का। अगर बड़े साइज की कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्क आपको अंदर की तरफ यहाँ पर लगा कर मोहरी को तैयार कर लेना है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इंची टेप को लेना है और इसे इस तरीके से मिलाकर इसके मिडिल में मार्क लगा देना है। अब हम इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब हमने इस थाई वाले मार्क के पास में थाई को तैयार करना है। तो थाई हमारे नाप में है 22.5 इंची। तो इसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 11.25 इंची, और 11.25 इंची का भी हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 5.5 इंची एक पॉइंट। तो इस मिडिल वाले मार्क से हमने 5.5 इंची एक पॉइंट इस तरफ मार्क लगाना है और 5.5 इंची मिडिल से इस तरफ मार्क लगाना है।
तो अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है और इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो उसके लिए दोस्तों इंची टेप को इस मार्क के पास में रखेंगे और नीचे मोहरी वाले मार्क के पास में मिलाएंगे और इससे हमने 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम मिलाएंगे। यहाँ पर हमने स्केल से इसे मिला देना है इस तरीके से और हल्का सा यहाँ पर हमने मोहरी में क्रॉस मार्क लगा देना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी इसे मिलाना है। अब हमने सेब पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से मिलाना है। तो अब यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से मिलाना है। तो एक पॉइंट हमारे यहाँ पर कम भी होगा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, सेब हमारी सही आनी चाहिए और 1-2 पॉइंट रहेगा तो वो हम पीछे वाले पल्ले से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों 1 पॉइंट हमारा इधर बढ़ गया है और 1 पॉइंट यहाँ पर कम हो गया है। तो ये हमारा जो कम हुआ है यहाँ हम पीछे पल्ले से मेकअप करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने शेप सही देनी है, शेप में हमें किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है तो शेप पट्टी को हमने इस तरीके से रखना है, हल्की सी शेप देते हुए इसे मिलाएंगे। फिर हम इस मार्क को मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें दोस्तों ये जो हमने मार्क लगाया है इसको हमने ऊपर तक का सीधा करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का नापे 11 इंची आ रहा है, 11 इंची में ऊपर में मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों आसन की गोलाई देंगे। यहाँ पर हमारे आसन की गोलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो कमर का नाप है वो है 32 इंची। तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 8 इंची और दोनों तरफ हमारी हाफ इंची मार्जिन दबेगी तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंची। अब तो 9 इंची हमने यहाँ पर इसे तैयार करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको 9 इंची तैयार करना है। तो यहाँ से इस तरीके से 9 इंची तैयार करना दोस्तों, इधर भी हमारी बराबर जगह बचनी चाहिए और इधर भी हमारी बराबर जगह बचनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगा देना है। तो दोनों तरफ हमारी बराबर जगह बचनी चाहिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ऊपर की शेप आपकी सही आएगी। अब हमने शेप पट्टी को लेना है और यहाँ पर बैठाना है। देखिए दोस्तों इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा आपकी गोलाई नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से हमने शेप पट्टी को इस तरफ कर लेना है और यहाँ पर इसे बैठाना है। अब यहाँ पर हमारी क्रॉस पॉकेट है तो क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे, ऊपर से 2.5 इंची और नीचे से हम 7.25 इंची, तो जिसमें हमारी 6 से 6.25 इंची पॉकेट तैयार होगी। अगर आप पॉकेट की लंबाई कम करना चाहते हैं तो 7 इंची में भी लगा सकते हैं मार्क। अब हम इस मार्क को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमने 1 इंची का मार्क लगा देना है। देखिए दोस्तों और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, हाफ इंची हमारी यहाँ मार्जिन दब जाएगी। तो वैसे हम आपको दिखा देते हैं 5.25 से 6 इंची तक आपकी पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से ही हमने इसकी कटिंग करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मार्क दिया नहीं है, थोड़ा सा हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर भी आप हल्का सा क्रॉस ही से कर ले। ध्यान देना दोस्तों ज़्यादा मोहरी को आपको क्रॉस नहीं करना है। हम आपको दिखा देते हैं किस हिसाब से आपको क्रॉस करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता दोस्तों तो इस मार्क के हिसाब से आप फोल्ड कर दें इस तरीके से। और यहाँ पर देखें दोस्तों ये मोहरी हमारी इस तरीके से फोल्ड होगी। तो अगर हल्का सा आपको क्रॉस करना है तो थोड़ा सा, अगर देखें दोस्तों यहाँ पर बढ़ रहा है, आप इसे हल्का से यहाँ पर मेकअप कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जब मोहरी आप तुरपाई करेंगे तो वो आपकी सही आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सामने पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। अब हमने कपड़े को इस तरीके से लेना है और नीचे की तरफ, देखिए दोस्तों इसे हमने नीचे की तरफ रखना है। फिर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। तरीके से बिछा दिया कपड़े को। अब हमने सामने पल्ले को लेना है और यहाँ पर रखना है।
तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान देना है कि बनावट यहाँ पर आपकी उरेब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैठाना है। तो जहाँ पर आपका पल्ला बैठ रहा है उसे बैठा दें। अब हमने सेब पट्टी को लेना है और इससे हमने हाफ इंची, देखें दोस्तों, सामने पल्ले से हमने हाफ से पौन इंची हटाकर सेब पट्टी को इस तरीके से बैठाना है और मार्क लगाना है। ये मार्क हमने नीचे तक का लगाना है। इस तरफ हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। यहाँ पर हम 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और इस तरफ हमने 2.25 इंची का मार्क लगाना है। तो ये जो हमारा आसन है इसे आप हाफ इंची नीचे कर ये मार्क लगाएं इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमने मार्क एक ठो सीधा लगाना है। इसे हमने अभी नहीं लगाना है। तो पहले थाई को नापेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी हाफ इंची मार्जिन दबेगी, तो हाफ इंची का मार्क लगाएंगे और इधर भी हमारी हाफ इंची मार्जिन दबेगी, तो हाफ इंची का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले थाई को तैयार करेंगे। तो इस मार्क से इस मार्क तक का नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 10.25 इंची। अब 10.25 इंची को फिर हम इस तरीके से घुमाकर नापेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने जो थाई तैयार करनी है वो तैयार करनी है 22.5 इंची। तो 22.5 इंची हमने थाई तैयार करनी है और हाफ इंची हमारी अंदर मार्जिन दबेगी। तो 23 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो जहाँ पर आपकी सेब पट्टी मिल रही है दोस्तों, वहाँ पर आप इसे मिला दें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, सामने पल्ले में बाहर की तरफ आ रही थी और इस तरफ अंदर की तरफ आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 1 पॉइंट इधर उधर होने से क्या होगा दोस्तों, 1 पॉइंट हमारे इधर बढ़ गया है और 1 पॉइंट हमारे यहाँ पर कम हो गया है। तो एकदम परफेक्ट हमारी यहाँ पर थाई तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। फिर हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। अब हमने सीधी वाली से पट्टी लेनी है और इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है और यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉस इसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी थाई तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने सामने पल्ले से पीछे पल्ले को 1.25 इंची का लंबाई में यहाँ पर बड़ा कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 1.25 इंची लंबाई इसकी बढ़ानी है। क्या होता है दोस्तों कि पीछे का पल्ला हमारा खींचना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाया है। अब इस मार्क को यहाँ किनारे तक का मिलाएंगे। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने हिप का मार्क लगाना है और कमर को तैयार करना है। तो हिप हमारे नाप में है दोस्तों 35 इंची। इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से देखें दोस्तों, 1.25 इंची हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो 1.25 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अब यहाँ पर कमर को तैयार करेंगे। तो कमर हमारी है 32 इंची। इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 8 इंची। तो 8 इंची में मार्क लगाएंगे और हाफ इंची की हमारी यहाँ पर मार्जिन दबेगी और 1 इंची की हमारी पीछे पल्ले में टक्स रहेगी। तो 1.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्क लगा दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी ऊपर से कमर की शेप इस तरीके से क्रॉस रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पीछे की तरफ से आपकी पैंट उठेगी नहीं, अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठेगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्रॉस करनी है, ना कि इस तरीके से आपको सीधा मार्क लगाना है। तो किस तरीके से ये क्रॉस मार्क आएगा आप समझ लें। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस तरफ 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से और शेप पट्टी से इसे मिला देना है। कुछ कुछ चीज़ों को दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखना है जिससे आपकी पैंट की शेप सही आए। तो ये मार्क हमारा सही मार्क है, इस मार्क के हिसाब से हमने नहीं चलना है। तो वैसे तो दोस्तों हम पहले से भी लगा सकते थे, लेकिन ये हम आपको दिखाने के लिए दे रहे हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पर फिर से हम कमर को नापेंगे। तो इस मार्क से नापना दोस्तों 8 इंची हमारा कमर का चौथा हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची की हमारी टक्स रहेगी और हाफ इंची हमारी इधर दबेगी। तो 1.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारा शेप में आ जाएगा।
अब यहाँ पर मार्क लगा देंगे, इसे भी सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। अगर ये वाली गोलाई देने में दोस्तों आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक मार्क लगा दें और उसके बाद में 1.5 इंच का मार्क लगा दें, फिर यहाँ से इसे मिला दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे के आसन की भी गोलाई दे दी है, कमर और हिप को भी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमारी दोस्तों कटिंग हो गई है। अब हम इसके आसन को नापेंगे जिससे आपको ये समझ में आ सके कि आसन हमारा ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो ऊपर में हमारा 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, तो 1.5 इंच छोड़कर हम गोलाई को नापेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी, तो ये हमारी आ रही हैं 11.25 यहाँ तक की। अब 11.25 इंची को हम यहाँ पर रखेंगे इस मार्क से 1/2 इंची छोड़कर और इसकी गोलाई को नापेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको गोलाई को नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है यहाँ पर 24.5 इंची, जिसमें हमारी 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी और 1.5 इंची का हमारे ऊपर में बेल्ट लगेगा। तो ये हमारा 25.5 इंची आसन यहाँ पर तैयार हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। तो देखिए दोस्तों, आसन भी हमने परफेक्ट तरीके से आपको बता दिए हैं और थाई भी हमने परफेक्ट तरीके से आपको बता दी है और हिप हमने किस हिसाब से कटिंग की है वो भी हमने आपको बता दी है। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम कंफर्टेबल पैंट हमारी बैठेगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड में यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर में 2.25 इंच की मार्जिन रख लेनी है, आप नाप लें। और नीचे में जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन लेनी है, फिर नीचे में जाकर 1.25 इंच की मार्जिन कर देनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने 2.25, 1, 1.25 इंच की मार्जिन ले लेनी है और इधर से हमने 1 इंच की मार्जिन लेनी है, नीचे में जाकर 1.25 इंच की करनी है और फिर हम नीचे में जाकर इसे 1/2 इंच की कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मार्जिन रख कर इसकी कटिंग करनी है। साइड में 1/2 इंच की मार्जिन रख लेनी है। तो यहाँ पर हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमने पीछे पॉकेट का मार्क नहीं लगाया दोस्तों, पीछे पॉकेट का भी मार्क लगा कर आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर से हम यहाँ पर 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इस तरफ से हमने 2 इंची में मार्क लगाना है। तो पॉकेट की लंबाई हमने यहाँ पर 32 इंची में रखनी है, 5 इंची। तो 5 इंची मार्क लगाएंगे, यहाँ से भी हम 3.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे, इसके मिडिल में हम मार्क लगाएंगे जो कि हमारे टक्स का मार्क होगा। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंची में मार्क लगाना है। अब इसे भी सीधा करेंगे, तो 1 इंची का हमारा यहाँ पर टक्स रहेगा, 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची इधर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पॉकेट का भी मार्क लगा दिया है। 32 इंची हमारी यहाँ पर कमर है। तो दोस्तों, ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो और भी कोई तरीके का सवाल हो तो दोस्तों आप कमेंट में पूछें, हम उसके ऊपर में भी वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।